इसको देखिए 100% ऑक्यूपेंसी हमारे प्रदेश में आ ही नहीं सकती। मौसम के हालात ऐसे रहते हैं। प्राइवेट होटलों में भी 100% ऑक्यूपेंसी नहीं है। लेकिन जब आपसे कोर्ट ने जवाब मांगा था तो ये तो आपको लिख करके देना था। आप सिर्फ ऑक्यूपेंसी दे रहे हैं, आप उसके रेस्टोरेंट का नहीं दे रहे हैं, उसके बैंक्वेट का नहीं दे रहे हैं, जो विवाह शादी अन्य फंक्शन वहाँ करते हैं उसका नहीं दे रहे हैं, बाहर जगह जगह खुले हैं उसका नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ऑक्यूपेंसी तक ही सीमित करके जब जवाब दिया गया तो हाई कोर्ट ने तो वो देखना ही था और हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सरकार जो है उसकी कमी रही है या उसकी मंशा साफ नहीं है। 2 प्रॉपर्टीज हेरिटेज हैं, कश्मीर हाउस देख लीजिए, चाइल्ड पैलेस देख लीजिए। चाइल्ड पैलेस में तो अंदर जाने के लिए भी आपको पर्ची कटवानी पड़ती है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपया तो उन पर्चियों से ही आता है। तो ये कैसे घाटे में चले गए? क्योंकि कागजों में आपने दिखा दिया, सिर्फ ऑक्यूपेंसी दिखा करके। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है और सरकार खुद चाहती है कि इस तरह के जब जवाब हाई कोर्ट में देंगे, उनको पता था फैसला ऐसा आना है, तो ये कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉपर्टीज को बेचने की कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और चर्चा तो ये भी है कि पहले ही इन्वेस्टर से बात हो चुकी है कि ठीक है हम लोग जो है डुलमुल रहेंगे और कल को हमें आड़ मिल जाएगी, लेकिन हम इसको चैलेंज करेंगे डबल बेंच के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। ये प्रदेश की धरोहर हैं, कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है और प्रदेश की छवि निरंतर खराब हो रही है। सरकार को कोई सरोकार उससे नहीं है। हिमाचल भवन जैसी प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली के मंडी हाउस में, जहां 1 इंच की जगह किसी को नहीं मिलती है, जब उसके ऊपर ही आपके इस तरह से अधिकारियों ने जो है वो आपके समक्ष रिपोर्टें पेश कर दी और जो बिल ब्याज लगा करके 64 करोड़ 150 करोड़ बन गया, उसको अगर आहिस्ता आहिस्ता देते रहते तो ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो ये सरकार की ढीली प्रशासनिक पकड़ है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनपा हुआ है सरकार के अंदर। पहले कई तरह के माफिया सुनते आए थे आज तक, भू माफिया है, वन माफिया है, ड्रग माफिया है ना, तबादला माफिया है। पहली सरकार है जिसमें टूरिज्म माफिया भी पनप गया कि आप जो है प्रदेश की धरोहरों को बेचने चल पड़े हैं। तो इस तरह से प्रदेश की छवि बहुत खराब हो रही है और ये आज की सरकार की बात नहीं है। जिन्होंने कल सत्ता में आना है, मैं तो ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको भी अभी से आगाह होना चाहिए, रोड मैप तय करना चाहिए किस तरह से इसको पटरी पर लाना है। ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए या गाड़ी में झंडी लगाने के लिए या सरकारी कोठी ले लेने के लिए जो है वो सरकारें नहीं बनती हैं। आपको प्रदेश को आगे की तरफ ले जाना है। तो प्रदेश के कितने जो है वो लोगों का भविष्य इस पर जो है निर्भर करता है। और प्रदेश जो है हिमाचल का, इसकी क्या छवि पूरे विश्व भर में थी, लोग मिसाल देते थे। आज हमारी हालत क्या हो गई है कि लोगों को ऐसे लगता है कि भिखारी हैं।